थैंक यू। आज का यह गौरवशाली क्षण जब मैट्स यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह और उसमें उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय श्री शेखर दत्त जी, सम्मानीय सांसद रमेश बैस जी, यहाँ के विधायक रुद्र कुमार जी, जस्टिस कुद्दुसी साहब, यहाँ वोकार्ड के सीईओ कार्केवाला जी, कमल सिंह जी, आमंत्रित सभी विशिष्ट अतिथिगण, छात्र छात्राओं, मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में मैट्स यूनिवर्सिटी ने उन तमाम कसौटियों पर खरा उतरकर यह साबित किया कि निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय राज्य के विकास में भागीदारी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस राज्य के निर्माण के साथ 2001 से 2003 तक 130 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उन्होंने नए यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप को छत्तीसगढ़ में लाने का प्रयास किया, और उस 130 जो विश्वविद्यालय जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना काम प्रारंभ करने के बारे में सोच बनाई थी, उसमें से अधिकांश, जैसा रमेश जी ने बताया कि किसी के 2 कमरे और किसी के 1 कमरे, और हालत उस समय यह थी कि वाइस चांसलर स्कूटर में घूमते थे, उसमें वीसी का बोर्ड लगा कर। हमने इस चीज को देखा 2003 में आने के बाद, ये क्या हो रहा है, इतने तो कॉलेज नहीं मेरे पास। फिर हमने 2006 में एक कानून बनाया, उसमें कुछ मापदंड निर्धारित किए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, फैकल्टी कैसे हो, उस यूनिवर्सिटी को स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर, सिर्फ स्टेट में बोर्ड लगा के हिंदुस्तान में डिग्री बांटने का काम वो ना करे। तो कुछ कठोर नियम बनाए जो छात्रों के लिए बेहतर थे, उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर थे, स्टेट के लिए बेहतर थे। और उस कानून के 2006 के बाद बाकी तो सब जहां से आए थे वो निकल गए, मैट्स बचा रहा। मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो सारे नॉर्म्स जो राज्य चाहता था, स्टेट चाहता था, एज ए चीफ मिनिस्टर मैं चाहता था, महामहिम गवर्नर चाहते थे, उस पर खरे उतरने का काम की शुरुआत की है। अभी मैट्स को मैं पूरे नंबर नहीं दूंगा, बहुत मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कोई संस्थान, अब कुद्दुसी साहब ने जहां डिग्री लिया है, ये यूनिवर्सिटी के लिए गौरव का विषय है, जो मैं कह सकता हूं। इस पे आप खरे उतरे, ये मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ, खुशी भी हुई और अच्छा लगा कि आपने इस विश्वविद्यालय से, और पहली डिग्री आपको जब महामहिम साहब ने दिया तो हम लोगों को एक सुखद आश्चर्य हुआ और आपको बधाई देते हुए गर्व हुआ, जैसे बाकी बच्चों को हम बधाई दे रहे थे। एक कमी रह गई, गवर्नर साहब बोल रहे थे कि जो गोल्ड मेडल जा रहा है सिर्फ बेटियों की जा रहा है, हमारे उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं। और बेटियां सिर्फ पढ़ती हैं, ये शामिल कर दिया आपने, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैं ये कह के हम जा रहे हैं, गवर्नर साहब ने भी कहा कि अगली बार कुछ नाम जुड़ना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। अंदर से अच्छा भी लग रहा था, मगर लग रहा था कि कुछ तो 33% तो होना चाहिए, क्योंकि एक धारणा जो हर पीढ़ी के साथ चिपक के चलता है, हर जनरेशन के साथ चलता है। मेरे साथ भी, मेरे फादर, मेरे लड़का है, छोकरा है, जींस पहन के घूमता है, मोटरसाइकिल चलाता है, क्या करेगा, ऐसा बोलते हैं।
पर हम सबकी धारणा, मेरी धारणा उसके एकदम अपोजिट है। मेरी मान्यता है कि हर पीढ़ी, जो नई जनरेशन आ रही है, पुरानी जनरेशन से बेहतर होती है, बेहतर तरीके से काम करना जानती है, क्योंकि उनको बेहतर वातावरण मिलता है। जिस दौर में मैं पढ़ा करता था, या गवर्नर साहब पढ़ा करते थे, या रमेश जी, उस समय वो सुविधाएं नहीं थी जो आज आपको उपलब्ध है। आप कंप्यूटर से, नेट से जुड़ गए हैं, बेहतर फैकल्टी आपको मिल रहा है, बेहतर आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल लाइब्रेरी से आप सीधे घर में जुड़ सकते हैं। ये सुविधाएं से निश्चित रूप से नई पीढ़ी बेहतर होती है, और मैं इस बात को मान्यता रखता हूं कि जो नए लोग आ रहे हैं, और यही पीढ़ी है जो देश में और दुनिया में, न केवल छत्तीसगढ़ का, देश के अंदर और दुनिया के अंदर, यदि आज हिंदुस्तान के हमारे बच्चों का, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो दूसरे सेक्टर में इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, या अन्य सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के ब्रेन, हिंदुस्तान के बच्चा, हिंदुस्तान के स्किल और उसका कॉन्फिडेंस, आज दुनिया के कोई भी युवा हिंदुस्तान के हमारे बच्चों के सामने टिक नहीं सकता। ये दुनिया में आप लोगों ने दिखा दिया है कि कभी दौर रहा होगा यूरोप का, अमेरिका का, और उनके नई तकनीक से, नए विज्ञान से, टेक्नोलॉजी का एक उतार चढ़ाव आया, पर आज वापस फिर हिंदुस्तान बाकी मामलों में विश्व विजेता होगा कि नहीं, विश्व गुरु बनेगा कि नहीं, ये कल्पना सदियों से देखी जा रही है, और कभी विश्व गुरु कहलाते थे। मगर मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, इनके पास जो स्किल है, इनके पास जो एनर्जी है, इनके पास जो सोच है, और एक ग्लोबल सोच के साथ कर रहे हैं, तो कम से कम हम इस सेक्टर में दुनिया के विश्व विजेता बनेंगे, और दुनिया के सारे क्षेत्रों में हमारा कब्जा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभी मैं 10-12 दिन यूएसए के दौरे में था, मैंने देखा हिंदुस्तान के बच्चे क्या कमाल कर रहे हैं। यूरोप गया, मैंने देखा अद्भुत, वहां के डॉक्टर, वहां के इंजीनियर, वहां के दूसरे सेक्टर में कोई छाया है तो सिर्फ हिंदुस्तानी, और मुझे पहले लगता था कि इनका सम्मान है कि नहीं। अभी 10-12 दिन मुझे रहने के बाद, इसके पहले भी मैं गया था, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के हमारे युवा हैं, उनका सम्मान भी है, उनको इज्जत से भी देखते हैं, और जब कोई व्यक्ति बताता है कि मेरा डॉक्टर है, मेरा कंसल्टेंट है, वो इंडियन है, तो अमेरिकन बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं अपने सलाह भी लेता हूं तो एक हिंदुस्तान के हमारे आईटी के और डॉक्टर से या दूसरे उससे करते हैं। ये प्रतिष्ठा बनाई है हिंदुस्तान के युवकों ने। छत्तीसगढ़ के युवक दुनिया में, देश में बेहतर काम कर रहे हैं। आप सबको, आज टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, मैं बोलूंगा तो काफी देर हो जाएगा, और आपको महामहिम साहब को सुनना है, जिनका अनुभव हम सबके लिए बहुत है। तो मैं आप सबको फिर से एक बार, ये देश विश्वगुरु था और विश्वगुरु बनेगा, और जिस दौर की हम बात करते हैं, दुनिया के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, और ये हिंदुस्तान के हजारों हजार साल के, चाणक्य से बात किया कि चाणक्य ने क्या कहा था, और चाणक्य के जन्म कब हुआ था, और चाणक्य ने इस देश की आधारशिला जब रखी, ज्ञान और विज्ञान की बातें आज हो रही है। जिस समय यूरोप और अमेरिका लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उस समय हिंदुस्तान में वैदिक दिशाएं लिखी जाती थी, ज्ञान विज्ञान का था, लोहा और सोना बनाना हमने सीख लिया था। चरक और सुश्रुता जैसे लोग सर्जरी और मेडिसिन के मास्टर हुआ करते थे। ये दुनिया